आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दिया। मैं ज्यादा रीड करने में टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन के मुद्दे पर आऊंगा। तो यहां पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, शुरुआत होगी हमारी किससे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और क्या होता था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बताओ फटाफट से, क्लोजिंग क्या है यहां पर 2 लाख और ओपनिंग क्या है 1,45,000, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55,000 रुपए। ठीक है बच्चों, यहां तक जैसे ही हमने काम कर लिया। अब आ जाते हैं जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है। देखो शेयर होल्डर फंड में ना शेयर कैपिटल हमारे काम का है, बाकी काम का था जो प्रॉफिट एंड लॉस का था, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो मैंने यहां पर काम करके लिख दिया है। करंट लायबिलिटी में से ना हमारे काम का ट्रेड पेबल है, ना अदर करंट लायबिलिटी है, ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, क्योंकि हमने जब स्टेटमेंट पढ़ी थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में, वहां पर हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तो इस वजह से हम इनमें से किसी भी चीज का यूज नहीं करने वाले। ठीक है। एसेट, एसेट में आती है हमारी नॉन करंट एसेट, जिसमें हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखे हैं, ये भी हमारे काम के नहीं थे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे काम की नहीं थी, और करंट एसेट भी हमारे काम की नहीं थी। इसके अलावा नीचे आते हैं, हाँ ये जरूर काम का था, प्रोविजन, जो नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है। आपको याद आया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। ध्यान है ना, जब नेट प्रॉफिट हम लेकर घर जा रहे थे तो एक सरकारी बंदा आया था और कहने लगा रुको रुको रुको, इस नेट प्रॉफिट में से टैक्स पे करो। तो ये वही प्रोविजन फॉर टैक्स है। फटाफट से इसको ऐड कर देते हैं, हमने इसको ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये बात भी आपको पता है कि कौन से उसका होता है, ये प्रीवियस का होता है, करंट ईयर का होता है, करंट ईयर का। तो कितना है करंट ईयर का 50,000। वेरी गुड, 50,000 हमने यहां पर डाल दिया। फिर इसके बाद आते हैं, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 2022 आर 50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। तो प्रपोज डिविडेंड आया था तो हमें यहां पर डालना पड़ेगा प्रपोज डिविडेंड, और ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर का डलता है। कितना अमाउंट आएगा इसका 50,000 रुपए। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बेटा नीचे एक इंफॉर्मेशन और है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 10,000 रुपए। ना तो यहां पर इन्होंने बोला है ये प्रेफरेंस शेयर वालों का है, और ना ही बोला है इक्विटी शेयर वालों का है। तो सिंपल सा काम हमारा इस कंडीशन में ये होगा, हम लिख देंगे साफ साफ इंटरिम डिविडेंड और बस छोड़ देंगे उसको वहीं पर। ठीक है, एड इंटरिम डिविडेंड, और कितना है इंटरिम डिविडेंड 10,000 रुपए। और ये लास्ट में हमारा क्या निकल कर आ रहा है, जल्दी जल्दी बोल के बताओ मेरे को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बट आपको पूरा लिखना है। जरा टोटल करके बताओ कितना आ रहा है, 1,65,000 रुपए। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ रहे हैं तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को अपने दोस्तों वाले ग्रुप में शेयर करते रहो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।